Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अब हम प्रैक्टिस सेट 2.2 का 5th, 6th, 7th सम यहाँ सॉल्व करेंगे. सो प्लीज़ फोकस ऑन बोर्ड. बहुत ही इजी सम है, इसको हम लोग फटाफट तरीके से कंप्लीट करते हैं. तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये क्या दिया हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन 2x² माइनस 2x प्लस 1/2. ठीक है, तो ये हम लोगों का इक्वेशन दिया हुआ है. ठीक है, हम लोगों को इसको फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करना है. तो किस तरीके से करेंगे हम लोग इसको. तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो ये जो 2 है, इससे हम लोगों को पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ही हम आगे कुछ कर पाएंगे. ठीक है, तो हम इसको अभी सॉल्व करते हैं. तो 2x इंटू 2 माइनस 2x इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 0. ये 2 तो क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा. बट यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 2x² था, सॉरी. ठीक है, तो अब क्या आएगा, ये 2 इंटू 2 क्या होता है हम लोगों का 4, और ये आ जाएगा x² माइनस 2 इंटू 2 कितना होता है 4x, और ये आ गया प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो अब ये इस तरीके से हो गया हमारा. अब क्या करेंगे हम लोग, अब आप देख रहे हो ये इक्वेशन क्या बना है, 4x² माइनस 4x प्लस 4. ठीक है ना. तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या है 1 है और ये 4 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये तो कितना हो गया, ये हमारा पॉजिटिव 4 आ गया है. क्या है, ये हम लोगों को पॉजिटिव 4 आया है. बराबर, ये हम लोगों को ये जो 4 आया है ना, ये हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में इसका आंसर 4 आना चाहिए. ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं हमको, ऐसे 2 फैक्टर्स ढूंढने हैं जो क्या करेगा 4 लाएगा. बराबर, और यहाँ पे उसको प्लस या फिर माइनस करने के बाद में, बराबर, उसका सम या फिर डिफरेंस निकालने के बाद में वहां पे 4 आना चाहिए. तो जाहिर सी बात है 2 2s are 4 ही लेंगे हम लोग, 4 1s are 4 लेंगे. तो वो अगर माइनस करेंगे तो 3 होएगा, और अगर प्लस करेंगे तो 5 होएगा. तो जाहिर सी बात है 2 2s are 4 ही हम लोगों को लेना है. तो अब हम लोगों को प्रोडक्ट में कैसा चाहिए, प्रोडक्ट में तो हमको पॉजिटिव चाहिए. तो हमारे पास में एक ही बात है, तो -2 इंटू -2, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. और -2 कितना होता है -4. तो मतलब ये हमारा एकदम करेक्ट फैक्टर है -2. बस जैसे हम लोग हरदम लिखते थे, बस वैसे ही हम लोगों को सॉल्व करना है इसको. तो मैं करता हूं यहाँ पे. तो क्या करेंगे हम लोग अभी, 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इसमें से कॉमन निकालना रहता है हम लोगों को. ठीक है, क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ से कॉमन निकालेंगे. तो किस तरीके से करेंगे, जरा फोकस कीजिए बोर्ड पे. तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा तुम्हारा, 2 कॉमन आया, और एक क्या आएगा तुम्हारा, x कॉमन आएगा. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है वो समझो आप. तो ये हम लोगों का 2x तो हम लोगों ने कॉमन लिख लिया, बट यहाँ पे क्या करेंगे अब आगे. तो आगे हम लोगों को क्या करना है, जैसे ये 2 है, ये 2 कॉमन आ गया, सॉरी ये 4 है, ये 2 है. तो अब हम लोगों को ये 4 बनाना है यहाँ पे. तो मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, और एक x है, तो ये एक x हमने यहाँ पे डाल दिया. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, 2 2s are 4 और x इंटू x² तो हो गया हमारा. बराबर तरीके से हम लोगों ने इसको कॉमन निकाल के कर दिया. अब क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, 1 आएगा. समझा, क्यों -1 आएगा, क्योंकि ये माइनस का साइन था, और 2x तो पहले से ही हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया. तो 2x इंटू 1 कितना होता है 2x. ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अभी. तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पहले माइनस लिखा. ठीक है ना दोस्तों. फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 1, इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे हम लोग. तो इसमें से कॉमन तो कुछ निकाल नहीं सकते अभी, बट हम यहाँ पे मतलब कॉमन हमको ऐसे डायरेक्टली तो नहीं मिल रहा है. जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो हमको 1 को कॉमन निकाल के रख देना चाहिए. तो क्या होएगा अब,
तो अब हम लोगों का फाइनल क्या बनेगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखो, तो 1 अगर कॉमन निकाल के रखा है तो ये जो है हम लोगों का माइनस प्लस क्या होएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बस ज्यादा कुछ हुआ नहीं है इसमें। अब अगला स्टेप क्या आएगा हमारा, ये दो ब्रैकेट बन जाएंगे, ये और ये जो बाहर है हमने जो कॉमन निकाल के रखा है उनका एक ब्रैकेट बनेगा, तो ये क्या आएगा 2x माइनस 1 और ये क्या है हम लोगों का 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये हम लोगों का यहाँ पे जो है ये वर्किंग है, तो मैं थोड़ा सा छोटा लिख लेता हूं, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो 1 है ये इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो क्या होएगा, ये 2x इज इक्वल टू पॉजिटिव में 1 आ गया और 2x इक्वल्स टू 1 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू 1/2 लिखूंगा और यहाँ पे भी क्या आएगा हम लोगों का, x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये दो हम लोगों के फैक्टर्स आ चुके हैं, बस यही लिखना है हम लोगों को, देयरफॉर 1/2 and 1/2 are the factors of क्या है ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों का ये सम कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग सिक्स्थ सम की ओर। तो सिक्स्थ सम क्या है, जरा फोकस कीजिए यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे, तो हम लोगों को ये पहले x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6x इंटू एक्स माइनस x इंटू 2/x इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स। तो क्या आएगा, ये 6x², ये x क्या हो जाएगा, कट जाएगा हमारा, और ये क्या आया हम लोगों को, x आया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जरा फोकस कीजिए यहाँ पे, फटाफट करते हैं हम लोग इसको। तो क्या आएगा, ये 6x², ये यहाँ पे x यहाँ पे शिफ्ट होएगा, तो ये माइनस x हो जाएगा, और ये तो -2 है ही पहले से, इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग अगले स्टेप में, तो अगले स्टेप में 6 2 कितना होता है, 12 होता है, बट हम लोगों को माइनस का साइन यहाँ पे लगाना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, और हमको ये भी कितना चाहिए, -1 चाहिए। ठीक है ना, तो अब हमको ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 6 2 12 तो नहीं चलेगा बराबर, और 12 1 12 भी नहीं चलेगा, तो 4 3 12 ही मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि 4 और 3 में एक का ही डिफरेंस है। तो अब हम लोगों के दो फैक्टर्स तो हम लोगों को सक्सेसफुली तरीके से मिल चुके हैं। क्या मिले हम लोगों को, 4 और 3 हमारे फैक्टर्स है, ये हमको पता चल चुका है। बट हमको यहाँ पे क्या चाहिए, ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में माइनस चाहिए, और जब उसका प्लस या माइनस करेंगे तो हम लोगों को आंसर उसका माइनस में आना चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ही माइनस लगाना पड़ेगा। तो देखो -4 + 3 अगर किया तो हम लोगों को कितना आता है दोस्तों आंसर, -1। क्या आपको ये समझ रहा है, बराबर, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, और जब मैं ऐसा करूंगा -4 × 3 तो मेरे को कितना आ रहा है, ये -12। बस मतलब हमारा ये फैक्टर एकदम करेक्ट है, बस हमको अब ये सॉल्व करना है। क्या करूंगा मैं यहाँ पे, 6x² - 4x + 3x - 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, अब हम लोगों का यहाँ पे जैसे क्या कॉमन लूंगा मैं, 2x कॉमन आएगा हमारा, तो यहाँ पे मैंने लिया 2x को कॉमन। ठीक है, तो ये क्या आएगा हम लोगों का, यहाँ पे 3x आया, -2 आ गया, क्यों, क्योंकि ये क्या था, 2x तो कॉमन ले चुके हैं, तो बस हो गया ये। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस क्या लिखूंगा मैं, 1 कॉमन आया मेरा, हाँ, फिर प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, तो ये ब्रैकेट हमारा जैसे के वैसे ही रहेगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब क्या हो रहा है हम लोगों को, ये दो मतलब ये जो बाहर हमने कॉमन लिया था इसका एक पहले ब्रैकेट बना लो, तो क्या आएगा, ये 2x + 1 और दूसरा क्या है हम लोगों का, 3x - 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या आएगा हम लोगों का, फाइनली 2x + 1 इक्वल्स टू 0 और 3x - 2 इक्वल्स टू 0। तो क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू, ये हम लोगों का -1 हो जाएगा, और 3x इज इक्वल टू 2। तो ये क्या आएगा हम लोगों का, x इज इक्वल टू -1/2 और x इज इक्वल टू 2/3। तो ये दो हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं, -1
1/2 और x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर -1/2 एंड 2/3 आर द, क्या है ये हम लोगों के फैक्टर्स ऑफ, क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो अब फैक्टर्स लिखो चाहे रूट्स लिखो, ठीक है, रूट्स ही लिखो यहाँ पे, सॉरी मैंने फैक्टर लिख दिया है यहाँ पे, दोनों सम में रूट्स लिखो आप। ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, रूट्स। चलते हैं आगे सम पे, अगले सम पे, 7th सम जो कि एक्टिविटी का सम है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है वो समझते हैं सबसे पहले तो। हाँ, ये हम लोगों को दिया है √2x² टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है। तो ये क्या है, 2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। √2 इंटू 5√2, √2 × 5√2 कितना होता है हम लोगों का, तो ध्यान दीजिए। तो ये 5 तो ऐसे ही रहेगा, √2 × √2 क्या होता है 2, तो ये कितना आ गया, 10 आ गया। क्या है ये हम लोगों को 10 आया। अब हम लोगों को बीच में क्या चाहिए, 7x चाहिए, तो हम लोग 5 2 10 ही लेंगे क्योंकि 5 + 2 हम लोगों का 7 होता है। तो यहाँ पे भी 5 लिया, यहाँ पे 5 लिया और यहाँ पे 2 लिया। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में, तो हम लोगों को ये 7x तो आ गया 5 + 2 करके, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, हम लोगों के एक्टिविटी के जो बॉक्स है वहां पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा 5x और 2x। ठीक है ना। तो अब अगले लाइन में हमको क्या करना है, जरा फोकस कीजिए आप। तो यहां पे ये क्या है, √2x² + 5x। हाँ, तो हमने यहां पे क्या किया है, x को कॉमन निकाल के रखा है। क्या किया है हम लोगों ने, x को कॉमन निकाल के रखा है। तो अब हमारे ब्रैकेट में क्या आएगा वो हम लोगों को समझना है। क्या करना है हम लोगों को, वो हम लोगों को समझना है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, x हमने कॉमन निकाला है, तो क्या आएगा ये हम लोगों का, यहां पे √2 आएगा मेरा एक तो, और दूसरा क्या आएगा हम लोगों का, √2x प्लस क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 5 लिखूंगा। ठीक है। ये एक आया हम लोगों को √2 + 5, √2x + 5। अब धीरे धीरे हम लोग इसको करते हैं। यहां पे मैंने क्या किया, ये 2 था और ये √2 था, तो हमने क्या किया, √2 को कॉमन निकाला। क्या किया हम लोगों ने, √2 को कॉमन निकाला। जब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, जब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, √2 लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं, एक मिनट, जब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, √2, तो √2 × √2 क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। हाँ, तो हम लोगों का ये 2 आ चुका है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब x लिखूंगा। ठीक है ना। अब ये जो 5 था ये तो हमारा जैसे के वैसे ही रहेगा, तो ये हो गया हम लोगों का +5। ठीक है ना। तो अब हम लोगों के दो ब्रैकेट्स तो तैयार हो चुके हैं, ये दो ब्रैकेट्स तैयार हो चुके हैं, तो यहां पे क्या आएगा, ये √2x + 5 लिख दिया मैंने। ठीक है। अब नीचे वाले ब्रैकेट में भी क्या आएगा मेरा, √2x + 5। अब ये जो है इसको हम लोगों को थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो ये हम लोग नीचे कर लेते हैं। तो क्या है, √2x + 5 = 0। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी पहले तो √2x = क्या करूंगा मैं, ये इसको यहां पे शिफ्ट करूंगा तो ये -5 हो जाएगा। फिर x = -5/√2, तो ये कितना आ रहा है, -5/√2 आ रहा है। तो मुझे बस खाली इतना लिखना है, -5/√2, और यहां पे भी क्या लिखूंगा मैं, -5/√2। बस इतना सा था हम लोगों को, ये खाली इतना सा सॉल्व करना था, ये एक्टिविटी का सम था। आई होप कि आपको 5th 6th 7th सम बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। सो फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.